महंगाई का नया वार बिल्कुल तैयार, अवाम होशियार खबरदार। 1 अप्रैल से पेट्रोल 11 रुपए 91 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की सिफारिश। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी, हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। पेट्रोल क्यों महंगा कर रहे हैं खुदारा, आगे बहुत महंगाई हो चुकी है, हम लोग पिस गए हैं। आम गरीब आदमी मोटरसाइकिलों पे जाते हैं तो अब वो इतनी तरह उनके पास होती नहीं है, तो कहाँ से इतना पेट्रोल डलवाएं। इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी कर दी इन्होंने। इमरान खान कह रहा था तब्दीली आएगा, पता नहीं किस तरह तब्दीली आएगा। बहुत नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। पेट्रोल पहले से भी बहुत महंगा था और अब भी हुकूमत महंगा कर रही है। हाई महंगाई, अवाम की दुहाई, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की सिफारिश, शहरियों की जान पर बनाई, हुकूमत पर तनकीद, तब्दीली की बातें सिर्फ नारे करार। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हो गया हलकान। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 140 रुपए 78 पैसे की रिकॉर्ड कीमत पर ट्रेडिंग। कारोबारी अफराद को बड़ा धचका। शरह सूद में 0.5% इजाफा, बुनियादी शरह 10.75% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया। कोई डेवलपमेंट जिधर मुकामी लोगों को फायदा ना हो वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट होती तब है जब मुकामी लोग भी ऊपर आए। हमने माजी में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट की जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। हमारे नए पाकिस्तान में ये कभी नहीं होगा कि किसी इलाके से कोई भी मिनरल निकलता है, कोई डेवलपमेंट जिधर से शुरू होती है, सबसे पहले मुकामी लोगों को फायदा होना चाहिए। माजी में गवादर और बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। जहां मकामी अफराद को फायदा न हो उसे तरक्की नहीं कहते। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, गवादर के शहरियों को हेल्थ कार्ड देने समेत कई मंसूबों का ऐलान। हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ, ताकि लोगों को बेसिक बुनियादी हेल्थ केयर मिले। गवादर में हम इंसाफ हेल्थ कार्ड यहाँ देंगे खानदानों को, जिसमें 7,20,000 हर खानदान को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। वजीर आजम की गवादर आमद, न्यू एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इमरान खान के हमरा तकरीब में चीनी सिफारतकारों की भी शिरकत। पाक चीन दोस्ती अस्पताल के कयाम का मुआहिदा तय। सबसे पहले तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये जो आपने प्रोजेक्ट ये जो बनाया है कार्डियक इंस्टीट्यूट, तो आपने इसकी फंडिंग ऑर्गेनाइज की यूएई से अपने कनेक्शन से। वजीर आजम अहम मंसूबों पर सिपा सालार के शुक्रगुजार। पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत के मुश्तरका मंसूबे सीपैक, कोयटा योब रूट और हेल्थ कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद। मगरबी रूट पहले बनना चाहिए था। इमरान खान का खिताब, साबिक हुक्मरानों पर भी तनकीद। सीपैक पर माजी में किए गए वादे पूरे नहीं हुए। मगरबी रूट पर आज हकीकी मानों में काम शुरू हुआ। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का खिताब। इमरान खान कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध और MQM रहनुमाओं की मुलाकात। कल बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी शेड्यूल। वजीर आजम घोटकी भी जाएंगे। NFC इजलास, किसी सूबे की जानिब से ठोस एतराज सामने न आया। विफाक ने अपना हिस्सा कम करने का इंदिया दे दिया। सिंध आमदनी की बुनियाद पर हिस्सा बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए खुसूसी फंड्स देने का मुतालबा। वजीर खजाना ने 31 दिसंबर तक नए अवार्ड की यकीन दहानी करा दी। मालियाती कमीशन में रद्दो बदल की बातें सियासी। नवे NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दौर में भी टैक्सेस की वसूली हदफ से कम रही। वजीर खजाना का इजलास से खिताब।
की अवाम किस मुश्किल, किस दलदल में फंस चुके हैं। ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड था 6.2%, उसके बदले तकरीबन 3.5% यानी कि आधा, और महंगाई की सतह 4% से बढ़ के 8.2%, यानी कि डबल। ने जो इक़दाम लिए थे उनसे बेहतरी नजर आनी थी और वो नजर आनी शुरू हो गई है। हम उस बहरान से निकलना शुरू हो गए। अब आगे हमने ग्रोथ की तरफ जाना, अवाम के लिए आसानी की है, बेहतरी की है, टैक्स में कमी की है, इजाफा कोई नहीं। मौसमी मसाइल और महंगाई, आमने सामने दो भाई, बेहतरी के दावे झूठ, अवाम दलदल में फंस चुके, शरह नमू आधी रह गई। पहले साल में 6 लाख अफराद की नौकरियां जाने का खदशा, मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क खतरनाक हालात से निकल आया, बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। असद उमर की गुफ्तगू। मोदी सरकार का मुज़ाकरात से फरार, करतारपुर राहदारी पर बातचीत मंसूख कर दी गई। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी, मुज़ाकराती टीम से सिख नुमाइंदों को निकालने, सिख यात्रियों से परमिट फीस न लेने और दीगर मज़ाहिब के शहरियों को भी दौरे की इजाजत देने का मुतालबा। एक और झूठ बेनकाब, हवास बाख्ता भारत अपने ही फौजी मारने लगा। बडगाम में भारतीय फजाइया ने अपने हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी समझकर मिसाइल से निशाना बनाया। इंडियन मीडिया ने बता दिया, हकायक छुपाने पर हलाक फौजियों के अहले खाना का एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, काबिज फौज ने मजीद 2 अफराद को शहीद कर दिया। दानिश्वर भी हथियार उठाने पर मजबूर, प्रोफेसर रफी जैसे कई आला तालीम याफ्ता अफराद तहरीके आज़ादी में शामिल। जद्दोजहद में नौजवानों की शमूलियत 2017 के मुकाबले में 52% बढ़ गई। वॉशिंगटन पोस्ट सच सामने ले आया। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, जनूबी पंजाब के अवाम को बेहतरीन तालीमी सहूलतें न मिलना इंतहा पसंदी के फरोग की बुनियादी वजह करार। इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी ने कौमी एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ दी थी। ये इनके मुतालबात जो थे उसमें टाइम स्केल था 20वें ग्रेड का, वो समरी आज अप्रूव हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। 10 दिन के अंदर अंदर इनके प्रमोशंस भी हो जाएंगे। जो भी धरने में लाठीचार्ज हुई, कुछ असातिज़ा जख्मी हुए, बिलावल भुट्टो साहब ने कंडेम किया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पे इंक्वायरी भी कंडक्ट कर ली है। पहले प्राइवेट सेक्टर से लोग बुलाने की तड़ियां, फिर घुटने टेक दिए। कराची में असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। सूबाई वजीर तालीम ने टाइम स्केल समेत कई मुतालबात मान लिए। तशद्दुद की तहकीकात का भी हुक्म, मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। जरदारी और बिलावल का पार्थेनोन कंपनी से इजहार लाताल्लुकी। नैप कानून के तहत निजी कंपनी पाकलेन के मामलात पर कार्रवाई मुमकिन नहीं। साबिक सदर ने दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। सवालनामे का जवाब तैयार, आइंदा हफ्ते जमा कराने का फैसला। एक और बड़े लीगी का नंबर लग गया। आमदन से जायद असासे बनाने के केस में ख्वाजा आसिफ को पीर के रोज नैब रावलपिंडी ऑफिस में तलब कर लिया गया। अकाउंट्स और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। काबीना मजीद बड़ी हो गई। ननकाना से रुकनी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर बन गए। 25 वफाकी वज़रा, 5 वज़राए मुमलिकत समेत अरकान की तादाद 44 हो गई। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद खाली नशिस्त पर तयनाती। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 4 अप्रैल को तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर होगा। कराची के बल्दिया दादू गोट में भाभी और देवर का कत्ल, गोलियां मारकर जान ली गई। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल, पुलिस को गैरत के नाम पर वारदात का शुबा। दोस्तों के सामने रक्स न करने पर बीवी पर तशद्दुद, सर मोड़ने का वाकया। अस्मा का शौहर रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम। फैसल के खिलाफ 8 थानों में मुकदमा दर्ज। तफसीलात सामने आने पर मामले में नया मोड़।
शौहर के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली अस्मा पेशावर डांसर। रक्स की वीडियो सामने आ गई। गाड़ी में खातून समेत 4 से 5 मर्द भी सवार। लाहौर के इलाके शिमाली छावनी में बहू पर तशद्दुद का मामला। हाजरा के नाक की हड्डी टूट गई, जबड़ा भी मुतासिर, गर्दन पर भी तशद्दुद के निशानात। मेडिकल रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। घरेलू नाचाकी पर जुल्म की इंतहा। सुखेकी में शौहर ने बीवी की जुबान काट दी। नसरीन बीबी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम गिरफ्तार। उमरकोट में भी हव्वा की बेटी पर जुल्म। शौहर ने बीवी को पागल करार देकर जंजीरों में जकड़ दिया। खातून 3 साल से कैद। बेटी की वफात पर दिमागी तवाजुन खो बैठी, खावन का मौक़िफ़। सानिहा क्राइस्ट चर्च के बाद दूसरा जुमा। मस्जिद अल नूर के सामने शोहदा की याद में दुआया तकरीब। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म समेत 59 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। मुल्क में नफरत और तशद्दुद की कोई जगह नहीं, जसिंदा ऑर्डन का खिताब। ब्रेक्जिट इम्तिहान पर सियासी बहरान। थेरेसा मे की एक और कोशिश नाकाम। बरतानवी पार्लियामेंट ने डील तीसरी बार मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर का मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालिबा। वोटिंग के दौरान हजारों अफराद ऐवान के बाहर जमा। ब्रेक्जिट के हक में नारेबाजी। अफगानिस्तान में फिर दहशतगर्दी। तालिबान का गजनी में हमला। मुझे मोदी भी जाँ बहक। निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज। उर्दन में शहरी सड़कों पर आ गए। परचम उठाकर इजहार यकजहती। सेहूनी बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी। ये बुरी खबर है क्योंकि 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम इमरान खान देंगे। इस पर देखिए इस्लामाबाद से अलीम मलिक की रिपोर्ट। हुकूमत अवाम के सब्र का इम्तहान लेने लगी। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। इस बार 2-4 नहीं, पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल। समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 91 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 17 पैसे फी लीटर इजाफा किया जाए। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 65 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज किया गया है। ओगरा ने पेट्रोल पर लेवी की शरह 14 रुपए फी लीटर, हाई स्पीड डीजल पर 18 रुपए, मट्टी के तेल पर 6 रुपए फी लीटर, जबकि ओगरा ने लाइट डीजल पर 3 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की सिफारिश की है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुजव्वजा इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि तब्दीली के दावे कहाँ गए। महंगाई ने गरीबों का जीना भी महाल कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि फैसला वापस लिया जाए। इमरान खान कह रहा था तब्दीली आएगा, पता नहीं किस तरह तब्दीली आएगा। और ये तो दिन पर दिन महंगाई होते जा रहे हैं। पेट्रोल बहुत नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। पेट्रोल पहले से भी बहुत महंगा था और अब भी हुकूमत महंगा कर रही है। हुकूमत को ये फैसला वापस लेना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए और जितने भी टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं इन्हें कम किया जाए। सब कुछ में महंगाई पड़ गई है। अभी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे लाए। पेट्रोल क्यों महंगा कर रहे हैं खुदारा, आगे बहुत महंगाई हो चुकी है। हम लोग पिस गए हैं। गुर्बत इंतहाई दर्जे नीचे हम लोग जा रहे हैं। कारोबार 1 रुपए का भी नहीं है। पेट्रोल जो है ना एक रोज़मर्रा ज़रूरत बन गई हुई है। आम गरीब आदमी मोटरसाइकिलों पर जाते हैं तो अब वो इतनी तरह उनके पास होती नहीं है, तो कहाँ से इतना पेट्रोल डलवाएं। इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी कर दी इन्होंने। और अभी आपको वजीर आजम के दौरे बलोचिस्तान से अपडेट करते हुए बताएं कि न्यू गवादर एयरपोर्ट, सीपैक कोयटा योब रूट और हेल्थ कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया गया है। इमरान खान ने अहम मंसूबों पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि साबिक वजीर आजम ने लंदन से ज्यादा वहां के दौरे किए, जबकि बलोचिस्तान में वो कम मौकों पर पहुंचे। मफादात के लिए सूबे को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम ने कहा कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम राइज करेंगे। वो पाकिस्तान जो पुराने तरीकों से चल रहा था, उसने पाकिस्तान को आज कंगाल कर दिया, बैंकरप्ट कर दिया। दिन का हम कर्जों पे सूद
6 अरब रुपया दे रहे हैं। पॉलिटिक्स होती है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, तो फिर बलूचिस्तान उसमें फीचर नहीं करता। हमारे कई प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने 5 साल में 5 गुना ज्यादा लंदन की ट्रिप्स की थी बजाय बलूचिस्तान की। NFC अवार्ड में जब बलूचिस्तान में पैसा बढ़ भी गया, वो नीचे तो गया ही नहीं लोगों के लिए। सबसे पहले तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये जो आपने प्रोजेक्ट जिसकी आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है, ये बड़ी ज़रूरी थी। और इसलिए मैं आपको भी, और ये जो कॉम्बिनेशन सूबाई गवर्नमेंट और आप ये जो कर रहे हैं, ये इसके लिए आपको खराज तहसीन, आपकी टीम को। कोशिश ये है कि हम भी फ़ौज के साथ मिलकर यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ सेटअप करें। 305 किलोमीटर ये कोयटा से योग, ये वो प्रोजेक्ट है जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, गेम चेंजर, कि वो वाकई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे चेंज आएगा यहाँ इस इलाके के अंदर। ये जो हमारा वेस्टर्न रूट था, इसको हमें पहले बनाना चाहिए था। हम अब प्लान कर रहे हैं कि कोयटा से ताफ्तान एक रेलवे ट्रैक बने। बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कोयटा का मास्टर प्लान बनाना। बलूचिस्तान के लोगों को एक खौफ है कि हम यहाँ अक़लियत रह जाएंगे, माइनॉरिटी रह जाएंगे, बाहर से लोग आके सेटल हो जाएंगे, हमारी नौकरियां चली जाएंगी। गवादर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ज़रूरियात बढ़ेंगी, तो उधर आपको ट्रेन मैन पावर चाहिए होगी। यहाँ इंस्टीट्यूट्स चाहिए, यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट्स चाहिए, ताकि मुकामी लोगों के स्किल डेवलपमेंट स्किल्स डेवलप हो। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपकी ये है, आपको एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। बुलेटिन में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।